अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको निहायत ही इम्पोर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा कि हाउ टू फिल OMR शीट एंड आंसर शीट कंप्लीट डिटेल के साथ सैम्पल पेपर में कि किस तरह आप सीरियल नंबर कहाँ पर लिखा हुआ होता है, इसको आप कहाँ आप लिखोगे, इसके अलावा अटेंडेंस शीट आप किस तरह फिल करोगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी अपनी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा MCQs की टाइमिंग क्या होगी ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि MCQs आधे घंटे के लिए मिलेगा, 40 मिनट के लिए मिलेगा या कितने टाइम के लिए MCQs आपको मिलेगा। तो ये सारे बातें आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बस एक गुजारिश की, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 और आगे की भी यूनिवर्सिटी की भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बआसानी उर्दू लेक्चर में मिल जाएंगे, आसान लफ्जों में समझाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपके पास OMR शीट है जो आप फिल करोगे। सबसे पहले ऊपर आपको दिया हुआ है ग्रुप। अगर आप कॉमर्स से हो तो आप कॉमर्स लिखोगे इस ग्रुप में, अगर आप आर्ट्स से हो तो आप आर्ट्स लिखोगे, अगर आप प्री इंजीनियरिंग से हो तो आप यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग को मेंशन करोगे, अगर आप प्री मेडिकल से हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्री मेडिकल लिखोगे। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस लिखोगे। तो जो आपका ग्रुप है इस जगह पर आपको ग्रुप मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेपर की जगह पे आपको क्या लिखना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप यहां पर लिखोगे 1, ठीक है, इस तरीके से रोमन में। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप क्या लिखोगे 2, ठीक है। ये सिंपल, या तो पेपर 1 या फिर पेपर 2। फर्स्ट ईयर वाले यहां पर लिखेंगे पेपर 1 और सेकेंड ईयर वाले यहां पर क्या लिखेंगे, पेपर 2। उसके बाद आपका सेंटर का नाम है, तो जिस सेंटर में जहां पर आपका सेंटर पड़ा है वो आपके एडमिट कार्ड में ही मौजूद होगा, आप वहां देख भी सकते हो। तो वहां से आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड से इस जगह पर सेंटर नेम लिखना है जिस जगह आप बैठे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है आपके पास, तो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। अगर मैथ का पेपर है तो आप यहाँ पर मैथ लिखोगे, फिजिक्स का पेपर है तो यहाँ पर आप फिजिक्स लिखोगे, अकाउंटिंग वाले हो तो यहाँ पर अकाउंटिंग लिखोगे, जो पेपर होगा उसको यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे आपको डेट मेंशन करना है कि जिस तारीख में जो पेपर है आप वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद इनरोलमेंट रजिस्टर नंबर, ये आपके एडमिट कार्ड में मौजूद होगा, इनरोलमेंट रजिस्टर नंबर। तो वहां से देखकर यहाँ पर आप लिखोगे। इन सब चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पर इस चीज का जब आप इनरोलमेंट नंबर लिख रहोगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर और आपका जो दूसरा है वो क्या है, रोल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। जो ऊपर आप फिल करोगे ये वो चीज है, ठीक है, जिसको आपको लिखना है। या आप नॉर्मल किसी पेन से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि इसको भी आप इंक पेन से फिल नहीं करना, अब इसको किसी पॉइंटर से या फिर बॉल पॉइंट से इसको आप फिल करना, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो इसका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये रोल नंबर है, ये वाला कॉलम। तो रोल नंबर सिंपल आप कहाँ से लिखोगे, अगेन आपके पास एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर मौजूद है। रोल नंबर लिखते वक्त बहुत ही ध्यान रखना आपको। अक्सर स्टूडेंट प्रेशर की वजह कर, टेंशन की वजह कर रोल नंबर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि इस बार मैं आपको बताया कंप्यूटर स्कैन है तो आपके लिए बहुत मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको रीड तो करेगा लेकिन वो अलग रोल नंबर का कुछ एरर हुआ, रोल नंबर मैच नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि आपके 40 नंबर गए। तो 2 से 3 बार आप लाजमी वेरीफाई कर लिएगा कि जो आपने रोल नंबर लिखा है एडमिट कार्ड से देखकर कि आपने ठीक लिखा है या फिर गलत लिखा है। अगर ठीक लिखा है ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 3 बार वेरीफाई करना है कि आपने जो रोल नंबर है आपका वो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो रोल नंबर आपका है, जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 वाले कॉलम को बिल्कुल डार्क करके फिल कर लेना, ठीक है ना। इसी तरह आगे जो भी नंबर होगा आप क्या करोगे, उसको भी डार्क करके फिल कर लोगे। इस तरह नंबर के लिहाज से, जैसे यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 फिल किया हुआ है, तो नंबर के लिहाज से आप
इन सर्कल को बिल्कुल डार्क करके और करेक्टली पुट करना है, फिल करना है, दायरा के बाहर वगैरह ना जाए या दायरा कोई खाली ना रहे। ठीक है, इसी तरह जो आपको पेपर मिलेगा उसमें कोड लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप कोड भी लाजमी लिख लेना। यहाँ पर आप कोड लिखोगे और फिर इस जगह पे आप क्या करोगे, कोड को सर्कल करोगे। इसके बाद टाइटल, स्क्रिप्ट नंबर, कॉपी का सीरियल नंबर देख कर लिखें। अभी जब मैं कॉपी शीट पर आऊंगा तो वहां आपको दिखाऊंगा कि कॉपी में सीरियल नंबर कहां पर है, तो आप कॉपी के सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ इसको आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। और एंड में पेपर के आप इस बात को देख लिया कि जो टीचर की वैसे जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी भी जिम्मेदारी रखिएगा, इसको सिर्फ टीचर पे नहीं छोड़ दिएगा कि आप जो है कॉपी नंबर और OMR नंबर दोनों सेम हो, आप अपने हाथ से एक साथ करके दिएगा, क्योंकि अगर आगे पीछे हो जाता है तो अगेन मसला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी सीरियल नंबर आप लिखेंगे, इसके अलावा और फिर उसको आप क्या करेंगे, फिल करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास 40 MCQs होंगे मैथ में, बाकी सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट में अपने अपने लिहाज से होगा। ठीक है, यानी कि 40% होंगे। तो यहाँ पर सिंपल फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन A, B, C, D मौजूद होगा, तो जो सही ऑप्शन होगा उसको आप यहाँ पर फिल कर दोगे बिल्कुल डार्क करके। ठीक है, क्रॉस वगैरह का निशान आप नहीं लगाओगे, कोशिश करना है कि आपको सर्कल के बाहर भी नहीं जाना है। ठीक, और बिल्कुल जो ऑप्शन आपने लगा लिया, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पेपर करते वक्त कि 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया और फिर उसको काट रहे होते हैं। लेकिन अब ये गलती की गुंजाइश आपके पास नहीं है, तो बहुत ध्यान से 1, 2, 3, क्योंकि शॉर्ट भी हो सकता है, गैप भी कम होगा, लेकिन आपको बहुत ही ख्याल रखना है इन चीजों पे। अगर एक बार आपने आगे पीछे कर दिया तो बोर्ड की तरफ से वाजे है कि आपको दूसरी शीट नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो है यही आपका है। इसके अलावा, इस इन्फॉर्मेशन के अलावा OMR शीट पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई भी निशान नहीं बनाएंगे, कोई भी टिक नहीं बनाएंगे, रफ वर्क भी आप यूज नहीं करेंगे। रफ वर्क के लिए आप कॉपी के फर्स्ट पेज या लास्ट पेज को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आंसर शीट है आपके पास कि हमारे पास ये आपका रोल नंबर यहाँ पर आप लिखोगे, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मौजूद होगा, यहाँ जो ग्रुप है आपका वो लिखोगे, जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे, यहाँ पर ग्रुप मेंशन करोगे। अगेन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप पेपर 1 लिखोगे, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप पेपर 2 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट मेंशन करना है, नंबर ऑफ B कॉपीज अटैच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसको फिल नहीं कर रहे होते तो इसको भी देखना है। अगर आपने एक B कॉपी ली है तो आप एक निशान लगा देना है यहाँ पर, फिर आपने दोबारा B कॉपी ली है तो अभी कोई निशान लगा देना। इस तरह जितने B कॉपी आप लोगे यहाँ पर आप निशान लगा दोगे और आखिर में फिर उसका आप टोटल कर लेना, ताकि जब कोई चेकर हो या बोर्ड वाले हो, सॉरी, जब वो कॉपी देख रहे होते तो उनको मसला ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने आप B कॉपीज ले हुए यहाँ पर आप निशान लगाते रहना ताकि आपको खुद भी आइडिया हो और नंबरिंग कर दो। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स को आप कुछ भी नहीं करोगे। ये रहा आपका सीरियल नंबर जो आपको अटेंडेंस में भी लिखना है, और इसके अलावा आप जहां जहां आपसे सीरियल नंबर मांगेगा OMR शीट वगैरह में तो वहां पर आप क्या करोगे, इसको मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कॉलम आता है रोल नंबर। अगेन यहाँ पर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके कहां पर मौजूद होगा, एडमिट कार्ड में। इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई कर लिएगा 2 से 3 बार। उसके बाद कॉमर्स, देन जो सब्जेक्ट है आपका वो, उसके बाद पेपर 1, ये सेंटर नेम जो आपका सेंटर पड़ा है जहां बैठे हुए हो, इसके अलावा जो तारीख है उसको यहाँ पर आप क्या करिएगा, मेंशन कर दिएगा। ठीक है, इसके बाद आप बाकी कोई काम यहाँ पर नहीं है, बाकी जो काम है वो टीचर का है या फिर एग्जामिनर का है, चेकर का है, इन लोगों का काम है। ठीक है, इस कॉपी में जस्ट जो चीजें मैंने बताई है जस्ट वही आपको करना है। नेक्स्ट आपके पास अटेंडेंस शीट है कि रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के लिखे। ठीक है, जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ भी बहुत ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ठीक से लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे जो आप कहाँ से, एडमिट कार्ड से देखकर। ऊपर आपको फिल नहीं करना, ये टीचर का काम है। ठीक है, इस जगह को आप फिल करोगे। उसके बाद जो आपका नाम है आप वो नाम यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सिग्नेचर करोगे और आखिर में अगेन कॉपी से देखकर यहाँ पर आप क्या करोगे, सीरियल नंबर को लिख दोगे। तो और आखिर में ये खुशखबरी जो मैंने आपको बताया था कि MCQs के लिए आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे, MCQs और कॉपी आपको एक साथ मिल जाएगी। और फिर उसके बाद
आपकी मर्जी है, आप शुरू में करो या आखिर में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको 3 घंटे बाद दोनों कॉपी रिटर्न करना होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।